जापान ने अपने नए F-35B लाइटनिंग आईयू स्टील्थ फाइटर जेट्स के साथ ट्रेनिंग उड़ानें शुरू कर दी हैं। क्या आप जानते हैं ये विमान कहाँ तैनात हैं? मियाजाकी प्रांत के न्यूताबारू एयर बेस पर, जहां जापानी वायु सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF के पायलट अब इन अत्याधुनिक मशीनों पर उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। पहले 3 F-35B विमान अगस्त में ही पहुंच गए थे और अब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। क्या यह सिर्फ एक रूटीन ट्रेनिंग है? बिल्कुल नहीं। यह जापान की रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद है चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच अपनी सुरक्षा को और मजबूत करना। क्या इससे जापान की सैन्य क्षमता में बदलाव आएगा? जरूर। F-35B की खासियत है कि यह छोटे रनवे और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। जापान अपनी 2 इजुमो क्लास डिस्ट्रॉयर को भी एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील कर रहा है, ताकि F-35B को समुद्र में भी तैनात किया जा सके। क्या ये विमान जापान के लिए नई चुनौतियां लाएंगे? हाँ, क्योंकि इनकी देखभाल, ट्रेनिंग और संचालन में अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होगी, जिसके लिए जापानी पायलटों और तकनीशियनों को नई स्किल्स सीखनी होंगी। क्या यह सब अचानक हो रहा है? नहीं, ये एक लंबी योजना का हिस्सा है। जापान ने पहले ही अपने एयर बेस को F-35B के लिए अपग्रेड किया है और अब धीरे-धीरे विमानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। क्या इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन जापान की यह तैयारी साफ दिखाती है कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और आधुनिक तकनीक में निवेश करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। इस कहानी में एक और मोड़ है। क्या F-35B की ट्रेनिंग में कोई दिक्कत आई? अभी तक तो कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है, लेकिन जापानी अधिकारी और पायलट नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं। क्या ये विमान जापान की वायु शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है। F-35B की ट्रेनिंग शुरू होने के साथ ही जापान की वायुसेना ने अपने भविष्य की दिशा तय कर दी है।